नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में किन किन पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे इस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, ये पौधा पीला हो रहा है। तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए स्पेशल लेकर आई हूँ ताकि आपको बिल्कुल चिंता ना हो कि जिन पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो किस वजह से हो रही हैं, ठंड की वजह से हो रही हैं। तो बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है ये सब। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम टर्टल वाइन के बारे में। इसकी काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं कि टर्टल वाइन हमारी पत्तियां पीली हो रही हैं, सूख रही है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठंड की वजह से ठंड में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसकी पत्तियां भी सूखने लगती हैं। आप बस इसको 3-4 दिन में बस हल्का सा पानी दें, ज़्यादा पानी बिल्कुल ना दें। और अगर ये सूख भी रही है तो भी जैसे ही मौसम अब ठीक होने लगेगा फरवरी के लास्ट में अपने आप ही ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मेरी टर्टल वाइन ये इसीलिए बिल्कुल अच्छे से बची हुई है क्योंकि एक तो ये बिल्कुल अंदर सीढ़ी एरिया में है और दूसरा मैं इसको कम से कम 4 से 5 दिन में 6 दिन में पानी देती हूँ। तो बहुत ही कम पानी मैं इसको दे रही हूँ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ काफ़ी हद तक ठीक हैं। मेरी कई जगह टर्टल वाइन लगी हुई थी तो मेरी भी 3-4 जगह बिल्कुल सूख गई है। तो इस तरह से ये मैंने जो मेरी बाहर जाली पर लगी हुई थी तो अभी कल ही मैंने वो बोतल हटाई हैं, वो सूख गई हैं। तो इस तरह से आप टेंशन ना लें। जैसे कि ये वेंडर जो प्लांट है ये भी, इसकी भी ग्रोथ अब बिल्कुल रुकी हुई है और काफ़ी इसकी पत्तियां भी पीछे से सूख गई हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एक दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल सूख रही है। ऐसी काफ़ी पत्तियाँ इसकी रोज़ सूखती रहती हैं पीछे से। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये नॉर्मल है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर और ज़्यादा भी ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, मेरी उस बास्केट में तो ज़्यादातर सूख गई है। तो टर्टल वाइन इधर भी लगी हुई है और उधर देखिए इसकी पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी जो ऊपर से सूखी हुई हैं, बिल्कुल सूख जाती हैं इसकी पत्तियाँ ऊपर से, देखिए इस तरह से। तो जैसे कि पत्तियाँ जो सूख रही हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, कुछ पत्तियाँ फिर नीचे से नई भी आती हैं और जैसे जैसे फिर अभी ठंड जाएगी तो फिर से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये ठंड की वजह से है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही और जो हमारे जैसे परमानेंट प्लांट है, जैसे कि कोलियस, वो क्रोटोन है और ये डिफेनबेकिया है। तो अगर ये मेरा बचा हुआ है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पानी का मैं बस ध्यान रखती हूँ, कम से कम 5 से 6 दिन में पानी दे रही हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। देखिए ये जो मेरा एक प्लांट है इसमें पानी किसी दिन ज़्यादा हो गया। जैसे एक दिन भी अगर हम ज़्यादा पानी, जैसे लगातार 2 बार हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो जब इसकी पत्तियाँ इस तरह से आगे से ऐसे होने लगती हैं ब्राउन, तो आप समझ लीजिए कि आपने पानी ज़्यादा दे दिया है। हो सकता है मैंने 2 दिन लगातार या फिर जल्दी पानी दे दिया, तो जिसकी वजह से इसकी जो आगे से पत्तियां हैं वो ब्राउन होने लगी हैं। तो अब बस मैं यही करूँगी कि इसको बिल्कुल पानी नहीं दूंगी कम से कम 1 हफ्ते तक। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि स्नेक प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ कम हो रही है। और देखिए ये हमारा सिंगेनियम प्लांट, इसकी ग्रोथ देखिए हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं नई नई पत्तियां इसमें से बराबर निकल रही हैं, लेकिन एक पत्ती देखिए इस तरह से पुरानी पत्तियां इसकी पीली होकर ख़राब भी हो रही हैं। तो ये ठंड की वजह से है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि मौसम जैसे कि अब चल रहा है, इस मौसम में पुरानी पत्तियाँ ज़्यादातर जो नीचे की होती हैं वो सब इस तरह से झड़ जाती हैं। तो अब जैसे फिर मौसम अच्छा अब आएगा आगे फरवरी में, मार्च में, तो नई नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ये देखिए ये एरिका पाम, इसकी भी आगे से आपको ब्राउन दिख रही हैं कहीं कहीं से। तो बड़े गमले हैं, इनमें जैसे किसी भी दिन अगर ज़्यादा पानी हो गया या फिर हमने तो ध्यान दिया, लेकिन हो सकता है बच्चों ने या फिर किसी ने पानी डाल दिया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी मेरा क्रोटोन का है, ये बिल्कुल हेल्दी है। इसकी भी कुछ पत्तियाँ कभी कभी नीचे से सूख रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। और देखिए इसमें तो नई पत्ती भी निकल रही है। तो ये इसीलिए है कि कम से कम 1 हफ्ते में मैं इनको पानी दे रही हूँ। ये इंडोर रहते हैं। ये अभी आज ही मैं बालकनी में अभी आपको वीडियो बनाने के लिए इनको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि हाँ रोशनी अच्छी है। और इस तरह से देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी रहनी चाहिए और अभी भी गीली है, यानी कि जब ऊपर से बिल्कुल 1 इंच तक सूखी हुई दिखे तो उसके बाद ही पानी दें इनमें। मनी प्लांट की ग्रोथ भी आजकल रुकी हुई है और इसकी ग्रोथ भी गर्मियों में ही अच्छी होती है। जैसे कि अब मार्च आएगा तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये भी क्रोटोन है, तो ये क्रोटोन भी, इनकी पत्तियां तो गिर नहीं रही हैं क्योंकि पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं, लेकिन ग्रोथ रुकी हुई है। तो आप बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। जो भी परमानेंट प्लांट हैं उनकी ग्रोथ इस समय रुकी हुई है और बस आप इनको बचा के रखें, पानी का ही ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो
और जैसे ही अपनी हमारी अब ये समर शुरू होगा उस तरह से इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ठंड में बचाना ही बस इनका बड़ा काम है। ये इनके लिए रेस्टिंग पीरियड है। अभी ये आराम कर रहे हैं 1-2 महीने। जैसे ही अभी ये ठंड जाएगी उसके बाद ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। ठंड में सभी परेशान हो जाते हैं तो पौधों पर भी काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन जैसे कि जो ठंड की सब्जियां हैं या फिर जो ठंड के फूल देने वाले पौधे हैं वो तो अच्छे से चलते हैं ठंड में, क्योंकि वो उनका मौसम है। जैसे कि मेरी अपराजिता की बेल है, इस पर भी अभी तक खूब फूल आए थे, लेकिन अब जैसे ही जनवरी और दिसंबर का लास्ट आया तो इस पर भी बिल्कुल फूल आने बंद हो गए हैं, उसकी भी ग्रोथ रुक गई है। तो अपराजिता की बेल के भी पत्ते पीले हो रहे होंगे आपके, तो उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। जैसे ही अब गर्मी शुरू होंगी तो इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये भी गर्मियों में ही अच्छे से फ्लावरिंग करती है। अभी इस समय बीज आए हुए हैं मेरी अपराजिता पर और फूल भी बिल्कुल बंद हो गए हैं, पत्तियां भी उसकी झड़ रही हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें दोस्तों। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।